So in this video, we're gonna start Aconite. Aconite. तो इसका प्रूवर कौन है? एनामिक एंड इसे कहते हैं मॉन्क्सहोल्ड। मॉन्क्सहोल्ड, ठीक है। एंड द फैमिली इज रेनिनकुलेसी, ठीक है, रेनिनकुलेसी। एकोनाइट सबसे ज्यादा रैपिडली एक्टिंग पॉइजन है और बहुत ज्यादा डेडलीस्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर एकोनाइट की बात करें तो सोरा बैकग्राउंड है इसका, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्यूट ऑफ सल्फर है। एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर। एक्यूट ऑफ सल्फर, दोनों ही, सल्फर भी और एकोनाइट भी इन्फ्लेमेशन में दिया जाते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में यूज किए जाते हैं दोनों को, एकोनाइट भी और सल्फर भी। शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। जब भी इसका ठंड वगैरह आएंगी तो एकोनाइट यूज में आती है, कोल्ड ड्राई वेदर बेसिकली। फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में से इंडिकेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और इसके अलावा सडनली आएगा और सडन वायलेंटली लाइक अ स्टॉर्म और पासेस अवे इन द सेम मैन। और पेशेंट अपना डेथ का टाइम प्रिडिक्ट करता है, डॉक्टर को बुलाएगा कि डॉक्टर मैं मरने वाला हूँ, बचा लो मुझे। इसका फेस भी अगर कोई देख लेगा इसको तो उसे साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये तो एकदम खौफ में है इंसान, बिल्कुल, ठीक है। एक्सप्रेस करता है अपने फेस के थ्रू अपना फियर। और इसके अलावा ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस में है, आता है ये ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। एक हो गया हमारे पास एगोनाइट, एक हो गया हमारे पास आर्सेनिक एल्बम, और एक हो गया हमारे पास रस्टॉक्स। एकोनाइट, ठीक है, आर्सेनिक एल्ब और रस्टॉक्स, तीन आ गए। इसका ट्रायो है, ये हो गया आपका ट्रायो रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस का ट्रायो। और तो एकोनाइट, आर्सेनिक एल्ब और रस्टॉक्स, ठीक है। एकोनाइट पेशेंट हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वांट्स टू कीप कॉन्स्टेंटली मूविंग। हर समय चलना चाहते हैं, बहुत स्ट्रेंथ होती है, जान होती है बहुत इनमें, चलते रहना चाहते हैं, रेस्टलेसनेस, ठीक है। अगली बात यहाँ पे आ जाती है ट्रायो ऑफ पेन। अगेन हम एक सेकेंड, अगेन हम एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, और ये हो गया पेन का ट्रायो, जिसमें कि आ गए एकोनाइट, कैमोमिला, ठीक है, एकोनाइट, कैमोमिला, और एक आ गया हमारे पास कॉफिया, ठीक है, कॉफिया। दिस इज एकोनाइट ऑफ पेन, सॉरी, ट्रायो ऑफ पेन। तो इसमें ये तीन आ जाती है हमारे पास, जिसमें कि है एकोनाइट, एक हो गया कैमोमिला, और एक है कॉफिया, ठीक है। फिर रेस्टलेसनेस का भी ट्रायो बनाता है और पेन का भी ट्रायो बनाता है, कौन? एकोनाइट। इसके बाद पेन यहाँ पे इंटॉलरेबल होता है कोनाइट पेशेंट्स के अंदर। पेन इज एसोसिएटेड विद नमनेस, प्रिकिंग एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज। सुनपन हो जाएगा एकदम, प्रिकलिंग सेंसेशन हो गया, टिंगलिंग सेंसेशन हो गया एक्सट्रीमिटीज के अंदर।
भले ही कंप्लीट एनेस्थीसिया दे रखा हो पेशेंट को, उसके बाद भी ये नमनेस फील होगा उसको। इजी ब्लीडिंग ऑफ प्योर ब्राइट रेड ब्लड अटेंडेड बाय ग्रेट फियर ऑफ डेथ। ठीक है, इजिली ब्लीड कर जाता है पेशेंट। और फीवर जो है उसमें ड्राई हीट ऑफ स्किन विथ फुल हार्ट बाउंडिंग पल्स। पल्स फील होगी बहुत तेज तेज। ड्राई हीट ऑफ स्किन रहेगी। सेंसेशन ऑफ नमनेस, प्रिकलिंग एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, इवन कंप्लीट एनेस्थीसिया सिचुएशन में ऐसा रहेगा। इसके बाद एकोनाइट में आगे देखते हैं। लेटर वार्म एंड प्रोफ्यूज स्वेट फॉलोज विद रिलीफ। उसके बाद उसको गर्मी लगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा और आराम मिलेगा। अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर की प्यास लगेगी बहुत ज्यादा इसको। प्लेथोरिक रेड फेस रहेगा, बिकम्स पेल ऑन राइजिंग। ठीक है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एकोनाइट। ठीक है, एकोनाइट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, ये हमारे पास इसमें दो तीन मेन चीजें हो गई एकोनाइट के अंदर। ट्राई ऑफ पेन, ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस, मियाज्म सो रहा है, और एकोनाइट और सल्फर फॉर द इन्फ्लेमेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में दिया जाता है। और इसके अलावा जो एकोनाइट है उसमें फीवर में ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत पसीना वगैरह आने पे, और आ, शरीर गर्म होने के बाद पसीना आने पे आराम मिलता है। और अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें माइंड देखते हैं इसका। ठीक है, लॉट टू लर्न अबाउट एकोनाइट। फियर एक की नोट है, इसका मेन की नोट है फियर। ग्रेट फियर, एंजाइटी एंड वरी, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ घोस्ट, हर चीज का डर है। ठीक है, फियर ऑफ डेथ इतनी ज्यादा होती है पेशेंट में कि वो अपना डेट और टाइम डेथ का बताता है। ठीक है, उसको डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाना है कि डॉक्टर को बुलाओ भाई मेरा हो गया, मैं हो गया। तो वाली स्थिति रहती है पेशेंट की। Fear of death may be so much that the patient that cases have been found where people have actually killed themselves. डर इतना जाते हैं वो कि उन्होंने खुद को मार लिया। ऐसे केसेस दिखते हैं। ठीक है, तो वहां एकोनाइट दी जा सकती है। टेंशन इन द आर्टरीज, इमोशनल फिजिकल मेंटल टेंशन भी देखी जा सकती है। म्यूजिक से इंटॉलरेबल रहेंगे, एलन में भी लिख रखा है लाइन। ठीक है, म्यूजिक मेक्स हर सैड, म्यूजिक इज अनबियरेबल, मेक्स हर सैड। ठीक है, रेस्टलेसनेस वो तो हमने अभी बताया। टॉसिंग अबाउट, इधर उधर होते रहेंगे, करवटें लेते रहेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है पेशेंट बॉडी वाइज, चलवा लो कितना ही, मूवमेंट करवा लो बॉडी से। पेन बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए ट्राई ऑफ पेन में भी दिया जाता है। ट्राई ऑफ पेन में भी आता है ये, कैमोमाइल और कॉफी भी आते हैं ट्राई ऑफ पेन में। ठीक है, पेन पागल कर देता है इसको, इतना ज्यादा पेन होता है। Patient imagines that his body is deformed, lips are too thick, and features are distorted. Imagine that he does all thinking from the stomach. ऐसा लगता है सब कुछ पेट से सोच रहा है वो। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स देख लेते हैं। एक तो फीवर है, इसमें पैरालिसिस है, न्यूरैल्जिया है, नर्व पेन है मतलब, और हेड आई ईयर रेस्पिरेटरी जीआईटी यूरिनरी, फीमेल और मीजल्स, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसमें।
तो सबसे पहले हम इसका फियर पढ़ लेते हैं, फीवर पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारे पास फीवर। तो फीवर में क्या है, फीवर में देख लेते हैं क्या है। एकोनाइट प्रोड्यूसेस द कॉन्टिन्यूस फीवर। फीवर कॉन्टिन्यूस रहता है। कॉज इसका क्या है फीवर का? कोल्ड ड्राई एयर, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर आफ्टर ओवर ईटिंग, फ्राइट, शॉक, स्वेटिंग। ऑनसेट क्या है? सडन एंड वायलेंट एंड कम्स डाउन एज क्विकली। एकदम से आएगा तूफान की तरह और चला जाएगा तूफान की तरह। एकदम से ठंडा हो जाएगा पेशेंट, एकदम से गर्म हो जाएगा, आएगा जाएगा बहुत तकड़ा, आएगा बहुत, एकदम से फिर शांत भी हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस रहता है वो। ठीक है, लंबे टाइम मतलब चला आ रहा है, ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऑनसेट कैसा होगा? सडन एंड वॉयलेंट एंड कम्स डाउन एज क्विकली। जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला भी जाएगा। सिम्टम्स क्या है? स्किन एकदम ड्राई हो जाती है और हीट होती है उसमें बहुत ज्यादा। फुल हार्ड एंड बाउंडिंग पल्स, पल्स एकदम बाउंडिंग कर रही है, मतलब कोई छुएगा पल्स को तो अलग से पता चल जाएगा। एंजाइटी रहेगी पेशेंट में, रेस्टलेसनेस रहेगी, फियर ऑफ डेथ रहेगा, और प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। सिम्टम्स हैं। तो फीवर में हमने ये सब चीजें 3-4 पॉइंट्स देखे हमने फीवर में। फीवर में पहला पॉइंट हमने देखा यहाँ पे कि ड्राई हीट ऑफ स्किन। ड्राई हीट ऑफ स्किन। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया फुल हार्ड एंड बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स। फिर तीसरा पॉइंट हो गया एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, और फियर ऑफ डेथ। और हमारे पास इसमें लास्ट पॉइंट हो जाता है अनक्वेंचेबल थर्स्ट। ठीक है, 4 चीजें। उसके बाद और ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद इसमें टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ठीक है, और दी सिम्टम्स आर लेटर फॉलोड बाय द प्रोफ्यूज क्रिटिकल स्वेट। इसके बाद बहुत ज्यादा पसीना आएगा और उसको आराम मिलेगा। माइंड में क्या है? मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स द यूज ऑफ एक्टिव एगोनाइट। ठीक है, इंटॉलरेंस ऑफ म्यूजिक विद फियर एंड एंजाइटी। अब डॉक्टर फेरिंगटन ने एक क्लासी मतलब एक तरीके से डिफरेंशिएशन का कंपैरिजन कराया फीवर का, तो हम जरूर पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, फीवर का कंपैरिजन किया गया है 3 चीजों का, एकोनाइट का, जिलसीमियम का और एपिस का। वो हम यहाँ पे देखते हैं कि एकोनाइट का फियर कैसा होता है, एपिस जेलसीमियम का कैसा होता है, जेलसीमियम का फीवर कैसा होता है, और एपिस का फीवर कैसा होता है। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज डन बाय ऑफ फीवर इज डन बाय डॉक्टर फैरिंगटन। ठीक है, एकोनाइट में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फीवर रहता है, जैसे हमने भी पढ़ा, कॉन्टिन्यूस फीवर। जेलसीमियम में क्या होता है? इंटरमिटेंट रहता है इसमें, इंटरमिटेंट और रेमिनेंट, रेमिटेंट। और एपिस में कैसा होता है? इंटरमिटेंट। ठीक है, और टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस
इन फीवर। उसके बाद एकोनाइट के अंदर क्या रहता है? चिल फॉलोड बाय चिल फॉलोड बाय ड्राई हॉट स्किन, ड्राई हॉट स्किन एंड फुल बाउंडिंग पल्स, फुल बाउंडिंग पल्स, लेटर वार्म, लेटर वार्म स्वेट brings relief, brings relief। यहाँ पे क्या है, पार्शियल जलसीमिया में पार्शियल चिल रहता है, पार्शियल चिल बिगिनिंग इन द हैंड्स, बिगिनिंग इन हैंड्स। हाथ में चालू होगा वो जो कप कपी है, चिलनेस वो कहाँ स्टार्ट होगी, ठंडा ठंडा कहाँ लगना स्टार्ट होगा, हैंड्स में सबसे पहले। ठीक है, रनिंग अप एंड डाउन द स्पाइन, रनिंग अप एंड डाउन द स्पाइन, रनिंग अप एंड डाउन द स्पाइन followed by general heat, followed by जनरल हीट। ठीक है, स्वेट, जो इसमें स्वेट आता है वो कैसा आता है, ग्रेजुअल एंड मॉडरेट, ग्रेजुअल एंड मॉडरेट, बट ऑलवेज ब्रिंग्स रिलीफ, बट ऑलवेज ब्रिंग्स रिलीफ। और इसके अंदर क्या होता है, जस्ट सेकेंड, इसके अंदर एपिस के अंदर बर्निंग हीट इन सम प्लेसेस, बर्निंग हीट इन सम प्लेसेस, कूलनेस इन अदर, कुछ जगह गर्म लगेगा कुछ जगह ठंडा। उसके बाद हार्ट इज पर्टिकुलरली, हीट इज सॉरी, हीट इज पर्टिकुलरली फेल्ट इन द abdomen। ठीक है, हीट पर्टिकुलरली कहाँ फील होती है, इन द abdomen, इन द abdomen। स्किन इज हॉट एंड ड्राई, स्किन इज, स्किन इज हॉट एंड ड्राई और ऑल्टरनेट ड्राई एंड मॉइस्ट, ड्राई एंड मॉइस्ट। ठीक है, इसके बाद वी हैव फ्यू मोर पॉइंट्स। तो ये हमारे पास आफ्टर लिटिल वी विल कंप्लीट द एकोनाइट का, एकोनाइट, जलसेमियम और एपिस। यही हम इनके फीवर एज पर द फेरिंगटन, डॉक्टर फेरिंगटन, इनके फीवर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट एंड लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स प्रॉपर्ली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एकोनाइट का बेसिक क्या है। ठीक है, उसके बाद जलसीमियम वगैरह का देख लेंगे। तो एकोनाइट में क्या है, सडन अक्यूट वायलेंट फीवर आता है, यूजुअली कोल्ड एक्सपोजर शॉक फियर के बाद स्टार्ट होगा वो,
और पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस और रेस्टलेस होगा। ठीक है, यहाँ पे सडन इलनेस होगी, एंजाइटी, ड्राई हीट, टैकोनाइट। कंपैरिजन अब के अगर हम बात करें, एकोनाइट का जो फीवर का नेचर है वो कॉन्टिन्यूस फीवर है, एकदम से स्टार्ट होगा। सीक्वेंस क्या होगा, इसका जो सीक्वेंस है वो ये होगा कि पहले चिल स्टेज आएगी, फिर ड्राई हॉट स्किन होगी, और फिर स्वेट आएगा, और उससे रिलीफ मिलेगा स्वेट से। ठीक है, तो चिल, फर्स्ट स्टेज इज चिल, देन ड्राई हॉट स्किन, एंड देन स्वेट, और देन रिलीफ। और अगर हम पल्स की बात करें एकोनाइट में, तो फुल हार्ड और बाउंडिंग पल्स होगी। ठीक है, मतलब बहुत तेज सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में। और ब्लड की बात करें, क्वालिटेटिवली कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जलसीमियम की अगर हम बात करें यहीं पे, तो यहाँ पे इंटरमिटेंट रेमिनेंट रेमिटेंट फीवर होता है, चिल, हीट और स्वेट। फीवर, चिल, हीट, स्वेट और पल्स, ये चार चीजें हम पढ़ने जा रखे होंगे इसके अंदर। चिल क्या है, हाथ से स्टार्ट होगा, स्पाइन में अप एंड डाउन चलता रहेगा। हीट ग्रेजुअल हीट होती है। स्वेट क्या है, मॉडरेट रिलीफ मिलता है स्वेट से। पल्स फुल बट सॉफ्ट। ठीक है, वाटर हैमर टाइप पल्स रहेगी यहाँ इसके अंदर। ठीक है, वाटर हैमर पल्स इन द जेलसीनिया। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होगा, हाथ से स्टार्ट हो गई है, हैंड्स क्या हो जाते हैं, एकदम ठंडे हो जाते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं। और स्पाइन में फिर वो चिल रन करता है अप और डाउन। ठीक है, और इसके बाद इसका जो ब्लड है, चेंज इन फेवर ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसके बाद एपिस की बात करते हैं। इसमें भी इंटरमिटेंट होता है, या फिर टाइफाइड भी हो सकता है। बॉडी के कुछ पार्ट्स में बर्निंग होगी, कुछ पार्ट्स ठंडे रहेंगे। स्किन हॉट और ड्राई और कभी मॉइस्ट हो सकती है। पल्स फास्ट स्ट्रॉन्ग वायरी रहेगी। ब्लड में टॉक्सीमिया रह सकता है। दिस इज द बेसिक 3-4 पॉइंट्स कि हमने ऑन द बेसिस कि फीवर कैसा है, हीट और चिल, पल्स, स्वेट, इनके बेसिस पे डिफरेंशिएशन क्या। अब हम एकोनाइट को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एकोनाइट, जलसीमियम और एपिस के फीवर में और पॉइंट्स क्या क्या है। तो स्थैनिक फीवर है इसमें, एकोनाइट में, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी, वही जो उसके रेस्टलेसनेस को सपोर्ट कर रही है। सडन कंजेशन और अक्यूट इंफ्लेमेटरी स्टार्ट, दैट इज स्थैनिक फीवर। STHENIC, स्थैनिक फीवर। यूजुअली ये रोबस्ट पर्सन जो मजबूत होते हैं काफी, और यंग स्ट्रॉन्ग पेशेंट्स में देखा जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि एकोनाइट इंटरमिटेंट फीवर में यूज नहीं होता। इंटरमिटेंट फीवर में यूज नहीं होता, क्योंकि ये सडन एक्यूट फीवर का रेमेडी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, एकोनाइट तब नहीं देना जब एफ्यूजन हो। एफ्यूजन मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो, तब हम एकोनाइट नहीं देते। अब वो एफ्यूजन कैसा हो सकता है, वो हो सकता है कि प्लूरल एफ्यूजन हो, या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड के केस में भी हम एकोनाइट नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि एकोनाइट जो है वो इनिशियल स्टेज रेमेडी है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन में दिया जाएगा। ठीक है, और इंटरमिटेंट फीवर में यूज नहीं होगा। तो ये हम समझ गए। तो अगर एफ्यूजन दिख रहा है तो वो लेट स्टेज हो चुकी है, उसमें हम नहीं देंगे। इसके माइंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। एंग्विश,
फियर ऑफ डेथ, रेस्टलेसनेस, टॉसिंग इन बेड, कपड़े उतार देता है पेशेंट, और लगता है पेशेंट को देख के कि अब ये मर जाएगा, अपनी डेथ का टाइम प्रेडिक्ट करता है पेशेंट। वहीं जल्दी में उनका माइंड देखें अगर हम, इरिटेबल है, सेंसिटिव है, वीक है, ड्राउजी है, मस्कुलर वीकनेस है उसके अंदर, पेशेंट सो जाना चाहता है वहां पर बस। ठीक है, जेलसीमियम इज स्लीपी पेशेंट, जेल सी, स्लीपी। ठीक है, तो सुला दो उस पेशेंट को बस। इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है जेलसीमियम, जेल लग गई है पेशेंट के ऊपर तो चिढ़ गया है वो, चिड़चिड़ा हो रहा है। सेंसिटिव है, वीक है, यहाँ पे ये रोबस्ट है एकोनाइट, और ये जेलसीमियम उसका उल्टा, वीक है, ड्राउजी है। ठीक है, और मस्कुलर वीकनेस है उसके अंदर। और एपिस का माइंड कैसा है, रेस्टलेस है और नर्वस है। ठीक है, स्लीप चाहता तो है लेकिन आती नहीं है उसे, नहीं। ठीक है, और जल्सी मैम तो सोता ही, सुला दो बस उसको, है ना। हाँ, तो सोता रहना चाहेगा, वीक है क्योंकि रेस्टलेस पेशेंट है एपिस। और पत्नी स्लीप चाहता तो है, आती नहीं है, लेकिन डिलीरियम में रहता है। चिल्स कैसा है एपिस का, जो कपी है या ठंड, ठंड लगना स्टार्ट, चिल लगना स्टार्ट होना है, वो अब्डोमेन में होता है या नीज में होता है, घुटनों में होता है। ठीक है, तो एपिस का हम सोच सकते हैं। अगर फीवर की अगर हम बात माइंड की बात करें, एपिस के माइंड की बात करें, तो इस तरीके से हम इसका माइंड समझ सकते हैं। ठीक है, एपिस में ड्राई स्किन रहेगी, ओकेजनल स्वेट रहेगा। बेलाडोना, बेलाडोना जो है फॉलोज द एकोनाइट वे। डिसीज के प्रोग्रेशन में एकोनाइट और बेलाडोना दी जाती है। एकोनाइट इनिशियल इन्फ्लेमेटरी स्टेज में दी जाती है और बेलाडोना डेवलप्ड इन्फ्लेमेशन में दी जाती है। ठीक है, तो जो मोटा मोटा अगर हम बात करें, जो एकोनाइट है वो सडन फीवर प्लस एंजाइटी में दी जाएगी। जलसी में वीक और स्लीपी, एपिस स्वेलिंग और बर्निंग। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो हमने इसके सारे पॉइंट्स को समझ लिया कि एकोनाइट कैसा होता है, जलसीमियम कैसा होता है, फीवर डेवलप अंडर circumstances which favors paralysis of motor nerves of both voluntary and involuntary muscles. It corresponds to that stage in which the blood vessels are dilated and full but lack the firmness and resistance to fully develop splenic inflammation. Fever is accompanied by the muscular weakness, desire for absolute rest and drowsiness. Mind irritable and sensitive children sometimes weak, wakeful, nervous, even threatened. With convulsions, eyelids are heavy and looks as if intoxicated. Wants to remain perfectly quiet. इसके बाद फीवर की बात करें अगर हम एपिस के, तो एपिस हैज अ लॉट hot skin and strong pulse, but the tendency of epic is towards the typhoid and infusion, meningitis, pleuritis, rheumatism, typhoid, diphtheria. There is no tendency of defibrillation of bloody and lasting decomposition of the fluids. Mind fidgety, restless, wants to sleep, but he is not nervous, so nervous that he cannot sleep. Low muttering delirium, chill begin in the knees or abdomen at 3 p.m. ठीक है, dry heat with dry skin, occasional transient spells of sweating. So this is all about the fever वाला portion as given by the Farrington. ठीक है, इसके बाद there is a concept of ABC. ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, एबीसी क्या है। ए, बी और सी। ए स्टैंड्स फॉर एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन। ठीक है, उथल पुथल मचा देता है सर्कुलेशन में। बेलाडोना कॉज टर्मोइल इन ब्रेन, और कैमोमिला कॉज टर्मोइल इन टेम्परामेंट। तो ए स्टैंड्स फॉर, जस्ट अ सेकंड,
A stands for aconite, B stands for bella donna, and C stands for chamomilla. ठीक है, एकोनाइट किसके लिए देते हैं? टर्मोइल इन सर्कुलेशन, देन बेलाडोना टर्मोइल इन ब्रेन, और कैमोमिला टर्मोइल इन टेम्परमेंट. When stomach fever fails to yield aconite, its chronic sulfur may be cured. ठीक है. अब हम फेरम फॉस और एकोनाइट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो फेरम फॉस सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल. जब ब्लड वेसल्स डायलेट होना स्टार्ट हो गई, वहां पे हम फेरम फॉस देंगे. फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन इज एकोनाइट, लास्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन इज बेलाडोना, एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन इज फेरम फॉस. ठीक है. देखते फेरम फॉस में और एकोनाइट में डिफरेंस आ गया. पल्स की अगर बात करें तो एकोनाइट में फुल हार्ड एंड थ्रोबिंग पल्स रहती है, लेकिन फेरम फॉस में जो पल्स है वो फुल एंड सॉफ्ट रहेगी, इंडिकेटेड इन congestion of any part of the body when the discharges or blood streaks. जैसे कि डिजेंट्री हो रही है या फिर हेमोप्टिसिस हो रहा है, तब फेरम फॉस है. ठीक है. तो कंजेशन ऑफ एनी पार्ट और वही where the discharge are blood streaked, जिसमें ब्लड आ रहा है डिस्चार्ज, इसमें हेमोप्टिसिस हो सकता है, डिजेंट्री हो सकता है. ठीक है. दिस इज फेरम फॉस. इसके बाद पैरालिसिस की बात कर सकते हैं हम. Aconite produces motor paralysis accompanied by coldness, numbness, tingling in the affected part. Icy coldness of extremities, हाथ पे एकदम ठंडे हो जाएंगे, और मोटर पैरालिसिस कॉज कराता है बाय कोल्डनेस, नमनेस और टिंगलिंग. न्यूरल्जिया का कॉज क्या है? न्यूरल्जिया इज नर्व पेन, जिसका कॉज है एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड्स. सिम्टम्स क्या आते हैं न्यूरल्जिया के? वॉलेंट कंजेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स व्हिच इज यूजुअली द फेस. फेस इज रेड एंड swollen. Pains drive the patient to despair. There is neuralgia in the affected part, tingling in the affected part. Now there is a difference between spinal and colchicum. तो अगर हम बात करें स्पाइजेलिया की, स्पाइजेलिया में क्या, इसके अंदर लेफ्ट साइड प्रोसोपैल्जिया होता है, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन, इंटेंस एक्साइटमेंट विद इंटॉलरेंस ऑफ पेन्स. और कॉल्शिकम के अंदर लेफ्ट साइडेड प्रोसोपैल्जिया होता है, पैरालिटिक वीकनेस ऑफ मसल्स, लैक ऑफ सीवियरिटी ऑफ स्पाइन, लैक्स द सीवियरिटी ऑफ स्पाइन. हेडेक की बात करें एकोनाइट के अंदर, तो कॉज क्या है इसका? ड्राई कोल्ड विंड, राइट कूलिंग, सडनली वेंट वार्म. लोकेशन क्या है? फ्रंटल रीजन. ठीक है, फ्रंटल रीजन में सबसे ज्यादा हेडेक होगा. और सिम्टम्स क्या है? फुलनेस एंड हैवीनेस इन द हेड, बर्निंग हेडेक एज योर ब्रेन वर एजिटेटेड बाय बॉइलिंग वाटर, throbbing in the head, vertigo, and nausea from sitting and rising. Aggravation रात में, इवनिंग में, वार्म रूम में एग्रीवेशन ऑफर होता है. ठीक है. इसके बाद अगर आइज की बात करते हैं, तो आइज टेक्स ऑन सडन इन्फ्लेमेशन कॉज ड्राई कोल्ड विंड. appearance of eyes take on great swelling without any discharge or with watery mucus and inflammation with mucus. Thick mucus, aconite should never be prescribed. ईयर एक की बात करें तो कोर्स ड्राई कोल्ड विंड अगेन, पेन इंटेंस थ्रोबिंग पेन इन द ईयर, मसल म्यूजिक इज इंटॉलरेबल. रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कफ कोराइजा की बात करेंगे, इसके अंदर हार्ट और निमोनिया की बात करेंगे. ठीक है. उसके बाद फ्लू और हिमोप्टिसिस में हम आगे फर्दर और रेमेडीज में इसको डिस्कस करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके कि किसमें कैसे हो रहा है. ठीक है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोराइजा अगर हम देखें तो कोर्स क्या है उसका, सिम्टम क्या है, कंकोमिटेंट और मोडालिटीज क्या क्या. तो कोराइजा में कॉज क्या है? एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, कोल्ड एयर अगेन, चैट स्वेट्स.
Symptoms can coryza associated with throbbing headache, nasal mucous membrane may be dry or hot, may be fluent and cold with frequent sneezing, muscle all over the body, feel sore so that sneezing forces and support is stress. Concomitant क्या intense restlessness, modalities क्या है open air में application. कफ की बात करें तो कॉज क्या एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, चाइल्ड स्वेट्स, अगेन से कैरेक्टर ऑफ कफ क्या है sudden violent, it may be croupy, cough is dry or suffocating, loud and drum. This is the exact line of the Alice. Aggravation evening or night में aggravation open air में से. इसके बाद हार्ट की बात करें तो congestion of the heart with syncope, palpitation of heart is worse on walking, attacks of intense pain starts from the heart down the left arm and associated with numbness and tearing of the finger. Hypertrophy associated with numbness of tearing of the finger. उसके बाद निमोनिया. निमोनिया के बाद करें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया, symptoms congestion of lung, engorgement of lung, cough, dry, heart painful, expectoration, serious watery and a little blood streak, nervous streak and blood streak. Mind patient is full of restlessness, anxiety and fear. Anemia takes place by chronic when hepatization has commenced. इसके बाद अगर हम बात करें कफ की तो हार्ड एंड पेनफुल एंड इज एसोसिएटेड विद थिकर एक्सपेक्टोरेशन, एग्रावेशन मोशन से होता है, एम्यूलेशन कीपिंग अ स्टेबल प्रेशर डेंस. फ्लोरेसी की बात करें अगर हम अर्ली स्टेजेस में दी जाती है होती है, कॉज क्या है चेक पर्सपिरेशन, कोल्ड एयर, ड्राई कोल्ड ड्राई एयर, sensation sharp stretches on either side of chest with chill followed by febrile action. ग्रुप की बात करें कनाइट और स्पॉन्ज डिफरेंस देख लेते हैं और इसमें और कुछ दो चार बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे.